हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए हम बात करने वाले हैं अडेनियम्स के कॉडेक्स के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय देखिए अडेनियम्स का डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा है और करीब 15-20 दिन बाद लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे प्लांट्स ग्रोथ करेंगे। तो इस समय क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मोस्टली अडेनियम्स के कॉडेक्स में कि उसका, और एक सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम कि पत्तियाँ इस तरह जल रही हैं। तो वो तो चलिए पत्तियाँ सारी शेड हो जाएंगी, और पत्तियों का जलने का कारण इस समय ओस पाला सब पड़ रहा है, कोयरा वगैरह उसकी वजह से है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो ऊपर से इसको कवर कर दीजिए, नहीं तो ये पत्तियाँ सारी शेड हो जाएंगी, फिर न्यू लीव्स आएंगी। तो इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो इसके कॉडेक्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि देखिए कॉडेक्स अभी मेरे प्लांट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं दिखा सकूं, लेकिन जो कमेंट्स में आया है या जो मेरी बहुत प्रॉब्लम्स शेयर की जाती है आपस में कि कॉडेक्स दबने लगते हैं। तो कॉडेक्स दबने का क्या कारण हो सकता है? देखिए सबसे पहला कारण तो कि आपको चेक करना है कि आपका कॉडेक्स दब के फिर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कॉडेक्स दबने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आपका कॉडेक्स या तो अंदर से ख़राब हो रहा है, तो उसको दबाने के बाद बिल्कुल वो दब रहा है और अंदर से बिल्कुल गला सा समझ में आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वो अंदर से ख़राब हो रहा है, उसमें गलन स्टार्ट हो गई है। तो फिर आपको उसको कॉडेक्स को काटना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा नाखून से कुरच के देखिए, अगर वो काला सा दिखाई दे रहा है तो भी यही कंडीशन है कि वो अंदर से फंगस उसमें लग गई है, और उतने कॉडेक्स को काट के आपको हटाना पड़ेगा। और अगला क्या है कि अगर आप कॉडेक्स को दबाते हैं फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहा है, खुरच के देख रहे हैं तो वो हरा दिख रहा है फिर भी दब रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि उसको पानी जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से मिला है, पानी की कमी हो गई है। उसके कारण भी ये कॉडेक्स जो होते हैं दबने लगते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, पानी को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देना है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक डर ये भी रहता है कि अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको चेक करके पानी देना है, बहुत ज़्यादा सुखा के नहीं देना है। जैसे ही आपके प्लांट की मिट्टी थोड़ा हार्ड होने लगी तो आप उसको पानी दे दीजिए। फिर अगला पानी जब दीजिए जब उसकी मिट्टी फिर से अच्छे से सूख जाए। और क्या करना है, जो कॉडेक्स दब चुके हैं उनको ठीक कैसे करना है। एक तो ये तरीका बता दिया कि पानी आप दीजिए। अगला क्या है कि अगर आपने जो वो प्लांट हैं अपने ऑनलाइन मंगाए हैं या रिपोर्ट करने के लिए निकाल चुके हैं, या चाहते हैं कि अब उसको हमें रिपोर्ट करना है, तो आप उसको सैंड में रिपोर्ट कर दीजिए। जो मोटी वाली सैंड होती है उसमें आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, और 2 महीने करीब उसको लगा रहने दीजिए उसी सैंड में। और क्योंकि सैंड जो होते हैं पानी बहुत ज़्यादा खींचती है, जैसे ही आप उसमें पानी देंगे सैंड में, तो वो जितना उसको पानी चाहिए होगा वो ले लेगा, अपने कॉडेक्स को फिर से उसी तरह अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, और फिर से कॉडेक्स उसका हार्ड हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका बता दिया। आप उसको 2 महीने बाद जब उसका कॉडेक्स ठीक हो जाए फिर उसको नॉर्मल जो आप मिट्टी बनाते हैं अपने अडेनियम्स के लिए उसमें आप फिर से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो कॉडेक्स होगा वो मजबूत भी हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और जो उसकी नॉर्मल जो जितनी वो ग्रोथ थी उसके और थोड़ा वो ज़्यादा ही आपको दिखेगा। क्योंकि सैंड में जो ग्रोथ होती है कॉडेक्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन सैंड में एक ये भी होता है ना कि वो फर्टिलाइज़र वगैरह थोड़ा सा लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप पूरे टाइम उसको सैंड में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आपको कॉडेक्स ठीक करना है तब तक आप उसमें लगाइए। फिर नॉर्मल उसको अपनी मिट्टी में जो भी बनाते हैं सब चीज़ें मिला करके, इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पर, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आप लगा दीजिए। तो ये तरीके आप अपने कॉडेक्स को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पत्तियों का मैंने बता दिया कि पत्तियाँ शेड हो रही है, आपको बचाना है तो छोटे प्लांट्स को उठा करके आप शेड में रात में रख दीजिए। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बड़े प्लांट्स उनको उठा के रखना फिर सुबह वापस रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मोस्टली जो बिगड़ते हैं प्लांट्स इसकी वजह से, कोहरे पाले की वजह से, वो छोटे प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो आप उनको उठा के रख सकते हैं या पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो पॉलीथीन से ही कवर करती हूँ, वही तरीका आपको भी बता रही हूँ। अगर आप रख सकते हैं तो आप रख दीजिए उठा के, फिर से उसको सुबह बाहर रख सकते हैं। और कॉडेक्स का ये तरीका बता दिया। तो कॉडेक्स, क्योंकि अडेनियम्स की जो ब्यूटी होती है वो कॉडेक्स से ही होती है। अगर आपका कॉडेक्स ख़राब होने लगा या आपने ध्यान नहीं दिया, वो दब रहा है और दबते दबते कोई बिल्कुल पानी की कमी हो जा रही है, तो एक कंडीशन के बाद फिर उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको चेक करते रहिए अडेनियम्स को अपने, और अगर इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है आपको अपने
अडेनियम्स में, तो उसको इस तरह रिपोर्ट कीजिए। तो आपका कंडीशन जो अडेनियम्स है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, फिर से उसकी ब्यूटी फिर से वापस आ जाएगी और आपको फिर से अपने नॉर्मल उसको मिट्टी में लगाने का मौका मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए कॉडेक्स में अपने कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ अपने गार्डन के। तो इस तरह कंडीशन नहीं है मेरे प्लांट्स में, क्योंकि अपने प्लांट्स को मैं चेक करती रहती हूँ। मोस्टली गार्डनर्स का ये होता है कि चाहे जितना वर्क हो लेकिन आकर के एक बार अपने प्लांट्स को ज़रूर देखते हैं। तो वॉच आउट कीजिए अपने सारे प्लांट्स, जो भी उनमें प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए और अपने अडेनियम्स को और सारे प्लांट्स को सुरक्षित रखिए। तो देखिए काफ़ी अडेनियम्स है मेरे पास भी, उनका मैं कॉर्डेक्स भी दिखा रही हूँ आपको। कुछ कटिंग से भी लगे हैं, कुछ ग्राफ्टिंग प्लांट्स भी है मेरे। तो कुछ की रिपोर्टिंग भी अभी हम लोग फरवरी में करेंगे, प्रूनिंग भी करेंगे। तो अभी तो ढेर सारे काम है हमारे पास अभी करने के लिए अपने अडेनियम्स में, क्योंकि अभी तक तो अडेनियम्स हमारे डॉर्मेंसी में थे। अब धीरे धीरे वो जागेंगे, तो जागने के बाद उनको सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे आगे जा कर के वो अच्छे से हमें फ्लावरिंग दे सकें, अच्छे से ग्रोथ कर सकें। क्योंकि अभी देखिए लीव्स वगैरह भी हम लोग को सब पीली दिख रही हैं, कुछ ख़राब भी हो रही हैं। तो ठीक है, अभी नॉर्मल कंडीशंस इसकी प्रोवाइड होंगी इसको, क्योंकि एटमॉस्फेयर का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी एनवायरनमेंट है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।